दोस्तों, एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने हमें कॉल किया देहरादून से और इंश्योरेंस एडवाइजर ने कहा कि सर, कल मेरी एक मीटिंग है अपने क्लाइंट के साथ में। क्लाइंट बहुत ही अच्छा है, एक बिजनेसमैन है और क्लाइंट का फ़ोन आया और क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे 2 लाख रुपए साल के इन्वेस्ट करने हैं। मुझे अपने बेटी के लिए प्लान लेना है। तो आप प्लीज़ मेरे घर पे आ जाइए इस संडे और मुझे बताइए कि मुझे अपनी बेटी के लिए कौन-सी पॉलिसी लेनी चाहिए। इंश्योरेंस एडवाइजर नया-नया एडवाइजर था, पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी। वो इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट के पास गया और क्लाइंट के पास जाकर उसने जीवन तरुण पॉलिसी बताई। समझा के आ गया, लेकिन उस क्लाइंट ने उस एडवाइजर से पॉलिसी नहीं ली। एक गलती उस एडवाइजर ने की, जो उस क्लाइंट को बाद में पता चला। तो उस क्लाइंट ने पॉलिसी ली किसी दूसरे एडवाइजर से और कौन सी ली? जीवन लक्ष्य पॉलिसी। आखिर वो क्या गलती की उस एडवाइजर ने जो उसे नहीं करनी चाहिए थी? और आप में से भी 90% इंश्योरेंस एडवाइजर ये गलती करते हैं। कहीं आप भी कल ये गलती अपने क्लाइंट के पास जाके ना करें, तो आपको समझना जरूरी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो से बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि जो क्लाइंट एक एडवाइजर को फोन करता है कि भाई इस संडे घर पे आ जाइए, बेटी के लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, वो आधा माइंड अपना सेटअप करके बैठा है कि मुझे पॉलिसी खरीदनी है। तो इंश्योरेंस एडवाइजर का काम आधा हो जाता है। लेकिन जब इंश्योरेंस एडवाइजर जाता है उस क्लाइंट के पास और वो एक छोटी सी मिस्टेक कर देता है, जब क्लाइंट को पता चलता है कि उस एडवाइजर ने मुझे ये बात गलत बताई, तो वो एडवाइजर से नहीं खरीदता है, वो किसी दूसरे एडवाइजर से पॉलिसी खरीदता है। क्यों ऐसी गलती 90% इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं? सिर्फ एक ही कारण है कि आपको कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है आपके अंदर। आखिर वो क्या गलती है? देखो देखो, आपको पहले समझना क्या होगा, आपको समझना है कि हम अगर चिल्ड्रन प्लान बेचने जा रहे हैं तो माता पिता का एक ही सपना होता है कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, यानी कि 20 साल, 25 साल या 21 साल का होगा, 12th करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय पर हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएं, हम बच्चे को हायर स्टडीज करा पाएं। लेकिन अगर वो ड्रीम फुलफिल नहीं हो रहा है तो कोई भी माता पिता इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेगा। और यही आप में से 90% इंश्योरेंस एडवाइजर गलती करते हैं। हर कोई इंश्योरेंस एडवाइजर अपने क्लाइंट के पास जाता है और क्लाइंट को कहता है कि सर, ये पॉलिसी है, इंश्योरेंस कवर बच्चे का होगा। अरे भाई, फादर को बच्चे का इंश्योरेंस नहीं कराना है, फादर को अपना इंश्योरेंस कराना है कि कल अगर फादर नहीं रहा तो कम से कम उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए एलआईसी उसको पैसा दे। और इंश्योरेंस एडवाइजर क्या करते हैं? जीवन तरुण पॉलिसी जाके बताते हैं। और जीवन तरुण पॉलिसी में क्या होगा कि कल अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उस केस में सिर्फ प्रीमियम माफ होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ प्रीमियम माफ होते हैं। लेकिन जो हर साल फीस देनी होती है स्कूल में, वो फीस का पैसा तो नहीं मिलता है। यही हम गलती करते हैं। तो पहले हमें अपने क्लाइंट को क्या समझाना है कि सर देखिए, मेरे पास 2 पॉलिसी हैं। एक पॉलिसी है जिसमें इंश्योरेंस कवर आपका होगा, यानी कि फादर का होगा, और दूसरी पॉलिसी है सर जिसमें इंश्योरेंस कवर बच्चे का होगा, फादर का नहीं होगा। क्लियरली सामने बैठ के अपने क्लाइंट को बताइए, एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियर बताइए। कोई भी डाउट क्लाइंट के मन में नहीं रहना चाहिए। हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल क्लियर दीजिए। क्लाइंट को कहिए, सर मैं आपको 2 तरीके की पॉलिसी बता रहा हूं, अब आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या ये चाहेंगे कि इंश्योरेंस कवर बच्चे का हो, या फिर आप ये चाहेंगे कि इंश्योरेंस कवर बच्चे का नहीं, इंश्योरेंस कवर फादर का हो? तो क्लाइंट बोलेगा, नहीं भाई, मुझे बच्चे के फ्यूचर के लिए चाहिए, मुझे इंश्योरेंस बच्चे का नहीं चाहिए कि कल बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मुझे पैसा मिले। नहीं चाहिए। और कोई भी माता पिता ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन 90% इंश्योरेंस एडवाइजर को ये बात पता ही नहीं है। जब बात आती है चिल्ड्रन प्लान की तो जाके जीवन तरुण और चिल्ड्रन मनी बैक प्लान बताते हैं। बताइए, लेकिन साथ साथ क्लाइंट को यह भी बताइए कि सर, इस पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर बच्चे का है, ना कि फादर का है। राइट? और अगर आप, या तो उसके साथ में एक टर्म इंश्योरेंस दीजिए। अगर आप जीवन तरुण पॉलिसी या चिल्ड्रन मनी बैक प्लान दे रहे हैं तो साथ में एक टर्म इंश्योरेंस दीजिए, यानी कि कल अगर फादर को कुछ हो जाएगा तो एट द टाइम ऑफ डेथ, अगर टर्म इंश्योरेंस है तो टर्म इंश्योरेंस का पैसा जो भी है 25 लाख या 50 लाख, वो तुरंत मिल जाएगा। और अगर आप टर्म इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट को ऐसी पॉलिसी दें जिसमें डेथ होने के समय पर तुरंत पैसा मिल जाए। अब आप कहेंगे, सर ऐसी कौन सी पॉलिसी है? ऐसी पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी? आप जीवन लाभ दे सकते हो, आप जीवन लक्ष्य पॉलिसी दे सकते हो।
जीवन लक्ष्य पॉलिसी का फायदा ये होता है, और आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर होंगे जो बहुत ज्यादा जीवन लक्ष्य पॉलिसी सेल भी करते हैं। मैं देखता हूं कि वो चिल्ड्रन प्लान से ज्यादा कहीं ना कहीं जीवन लक्ष्य पॉलिसी सेल करते हैं, क्योंकि जीवन लक्ष्य पॉलिसी में एक तो मेच्योरिटी पैसा मिलता है। दूसरा, जीवन लक्ष्य पॉलिसी में बेनिफिट क्या होता है कि अगर इन बिटवीन पॉलिसी टर्म के बीच में फादर की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने पर क्या होगा, जो भी सम एश्योर्ड होगा, अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा डेथ होने पर, ताकि बच्चे के स्कूल की फीस समय पर जाती रहे। उसके बाद आगे के जितने भी प्रीमियम होंगे वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, क्योंकि जीवन लक्ष्य पॉलिसी में इनबिल्ट होता है क्या, प्रीमियम वेवर बेनिफिट। डेथ होने पर प्रीमियम सारे माफ हो जाएंगे, और हर साल एलआईसी बच्चे की पढ़ाई के लिए सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि अगर सम एश्योर्ड 10 लाख है तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, तो 1 लाख रुपए हर साल मिलता जाएगा जब तक पॉलिसी चलेगी तब तक, यानी कि जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होगी। अगर 21 साल की पॉलिसी है तो 21 साल तक मिलेगा, और अगर 25 साल की पॉलिसी है तो 25 साल तक हर साल सम एश्योर्ड का 10% मिलता जाएगा। और जब टेन्योर कंप्लीट होगा, यानी कि मैच्योरिटी आएगी, तो मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। अब आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर क्या करते हैं, बताते नहीं है क्लाइंट को जाके। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट को ये सारे फीचर्स बताते नहीं है, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है। तो आज से आप अपने दिमाग में एक बात जरूर बिठा लें, जब भी आप क्लाइंट के पास जाएंगे तो क्लाइंट को आप जीवन तरुण भी बताएंगे और क्लाइंट को आप जीवन लक्ष्य प्लान भी बताएंगे। दोनों पॉलिसीज बताएंगे, दोनों का कंपैरिजन करके बताएंगे कि सर जीवन तरुण पॉलिसी में ये होगा, अगर बच्चे की डेथ हो जाएगी तो इतना पैसा फादर को मिलेगा, और अगर फादर की डेथ हो जाएगी तो तुरंत पैसा कुछ नहीं मिलेगा, बस प्रीमियम माफ होंगे, और ना ही सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा जीवन तरुण में, जबकि जीवन लक्ष्य में ऐसा सब कुछ मिलेगा। तो वो उस इंश्योरेंस एडवाइजर की पॉलिसी क्यों सेल नहीं हुई, क्योंकि उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने उस क्लाइंट को जाके सिर्फ और सिर्फ जीवन तरुण पॉलिसी बताई। और जब दूसरे एडवाइजर ने आके बताया कि सर जीवन तरुण में अगर आपको कल कुछ हो जाता है, यानी कि आपकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो आपके बच्चे को पढ़ाई के लिए तुरंत कोई पैसा नहीं मिलेगा, जबकि जीवन लक्ष्य में तुरंत पैसा मिलता है, और हर साल समय एश्योर्ड का 10% भी मिलता जाता है। यही कारण था कि उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने अपना बिजनेस खो दिया। उस इंश्योरेंस एडवाइजर का जो बिजनेस आ सकता था, यानी कि 2 लाख का प्रीमियम, वो कहीं ना कहीं दूसरे एडवाइजर के पास चला गया। तो आप आगे से ऐसी गलती ना करें। आप में से 90% इंश्योरेंस एडवाइजर ये गलती करते हैं। आप अपने क्लाइंट के पास जाएं तो उससे पहले पूरा प्रिपेयर होके जाएं, पूरा ट्रेंड होके जाएं। अगर नॉलेज नहीं है तो वीडियो देखिए यूट्यूब चैनल पर, अगर नॉलेज नहीं है अपने डीओ से पूछिए, डेवलपमेंट ऑफिसर से पूछिए। तो आपको कहीं ना कहीं जानना जरूरी है। अब मेरा आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर से सवाल है, आज आप क्या जानना चाहते हैं कि हम आपको एक ऐसी वीडियो बना कर दें जो आप लोगों के सामने सबसे बड़ा कंपटीशन आता है कि सर एलआईसी की पॉलिसी जब हम सेल करने जाते हैं तो सबसे बड़ा कंपटीशन आता है पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना से। सुकन्या समृद्धि योजना, हर कोई क्लाइंट कहता है कि मैं तो सुकन्या कराऊंगा, उसको हम कैसे एलआईसी की तरफ लेकर आए। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब मेरा आप लोगों से दूसरा सवाल ये है कि आप क्या अपने के लिए क्लाइंट ढूंढने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। क्या आप डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं? क्या इस डिजिटल युग में भी आप घर घर जाके इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, या फिर आप अपने आप को डिजिटली लेके आ चुके हैं? अगर आप चाहते हैं कि आप भी आज की डेट को, आज के जो टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए आप भी डिजिटली आए, आप भी ऑनलाइन आए, और आपको नहीं पता है कैसे आना है, तो भी आप कमेंट कर दीजिए। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने आप को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं, कैसे आप अपने शहर में एक ब्रांड बन सकते हैं, ताकि लोग आप पर ट्रस्ट करें, आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि हम आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर को एमडीआरटी कराने में पूरी मदद करें। आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर को अगर प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहिए वो हम आपको देंगे, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है वो हम सिखाएंगे, अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाना है वो हम आपको बनाकर देंगे, यानी कि हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बनाना है। अगर आप क्लाइंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे क्लाइंट ढूंढना है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा लाइव, यानी कि पूरी की पूरी क्लास लाइव चलेगी, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन आकर अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं और कैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारी एप्लीकेशन है अमित त्यागी, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, जहां पर बहुत जल्द हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। उस बैच में हम लाइव क्लास लेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढ सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कोई सुझाव है तो भी कमेंट कर सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।